सवाल ये कि क्या ये वही विश्व गुरु भारत है जिसके सपने हम देख रहे हैं? 40 मजदूरों की मौत पर खामोश रहती है। अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया का वो सीन आपको याद है जिसमें अमिताभ के बड़े भाई कादर खान का हाथ मशीन में कट जाता है, खून बहता है और सिनेमा घर आंसुओं से भर जाता है। बाद में भी जिन लोगों ने टीवी पर उस फिल्म को देखा, वो सीन देखकर लोग बेचैन हो गए थे। लेकिन बड़ी हैरानी हो रही है हमें आपसे कहते हुए कि साल 2025 में संगारेड्डी में 40 मजदूर जिंदा जल गए और देश खामोश है। न टीवी पर हंगामा है, न सोशल मीडिया पर हैशटैग है, न कोई कैंडल मार्च हो रहा है, न कोई गुस्सा दिखा रहा है, न जात के झंडा बरदार सामने आ रहे हैं। और यह सब कुछ इसलिए क्योंकि मजदूरों की जिंदगी की इस देश में कोई कीमत नहीं। टीवी की नजर में कोई टीआरपी नहीं, सोशल मीडिया की नजर में कोई लाइक नहीं, नेताओं की नजर में कोई वोट नहीं। यह सवाल सिर्फ संगारेड्डी के 40 मजदूरों का नहीं है, बल्कि उस भारत का भी है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत जो चमकता है और दूसरा भारत जो चुपके चुपके पिसता रहता है, तालियां बजाता है। इसरो के चांद पर कदम रखते ही छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का ढोल पीटता है, विकसित भारत का 2047 तक सपना देखता है। लेकिन दूसरा भारत वो फैक्ट्रियों में मशीनों के बीच फंसता है, खदानों में सांसें गंवाता है, आग में जलता है और फिर खामोशी से दफन हो जाता है, मानो जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं। 40 मजदूर साहब, 40 मजदूर मर गए और इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 40 मजदूर जो 40 परिवारों का घर पाल रहे थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है और हम सब खामोश हैं। क्या यही हमारी देशभक्ति है जो चांद पर झंडा गाड़ने में उछल जाती है? लेकिन संगारेड्डी में जो कुछ हुआ वो नया नहीं था। पिछले 10 सालों में भारत में 259 से ज्यादा बड़े औद्योगिक हादसे हुए। केमिकल फैक्ट्रियों, कोयला खदानों, निर्माण स्थल पर हजारों मजदूर मरे, लाखों ने अपने हाथ पैर आंखें गंवा दी। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केवल 2018 से 2022 के बीच में फैक्ट्री के अंदर 5336 लोग मर गए। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं लाते, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों के आंकड़े हैं। भारत में 90% मजदूर जो है वो छोटी अनौपचारिक फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहां ना अच्छी मजदूरी मिलती है, न काम के हालात ठीक हैं और न सुरक्षा का कोई इंतजाम होता है। लेकिन 40 परिवार, 40 जिंदगियां, 40 कहानियां, हमें लगा इन पर बात करनी चाहिए। आप में से कितने लोग सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस विषय पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए मजदूर की मौत उसकी चीख मसाला नहीं है। हम उसकी मौत में टीआरपी नहीं ढूंढ रहे हैं। हमारी नजर में यह विकसित भारत का एक काला सच है। हम आती है मजदूर की जान की कीमत सिर्फ रुपए पैसे से नहीं आती आती। विश्व गुरु बनने का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की हम जिंदगी की कीमत को नहीं समझे। अगर रीढ़ ही टूट गई तो सुपर पावर सिर्फ एक खोखला नारा रह जाएगा। भारत को पहले अपने मजदूरों को इंसान का दर्जा देना होगा, उसकी जान की कीमत देनी होगी, उसके परिवारों को इंसाफ देना होगा। तब शायद सही मायने भारत विश्व गुरु बन पाएगा, तब शायद सही मायने में तिरंगे का सम्मान होगा। मजदूरों की मौत को न्यू नॉर्मल मत दीजिए। हमारा गुस्सा सिर्फ आतंकवादियों या फिर बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं, सिस्टम की लापरवाही और बेशर्मी के खिलाफ भी होना चाहिए। अगर आज चुप रहे तो कल तुम्हारा अपना कोई, तुम्हारा भाई, बाप या दोस्त सिर्फ एक आंकड़ा बन जाएगा।